हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पनेला स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की क्लास में चैप्टर 6, जिसका नाम है नाव बनाओ नाव बनाओ। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ओके, चलो अपनी किताब को ओपन करो। बच्चों, किताब को ओपन किया, पेज नंबर 46 में पहला प्रश्न दिया गया है, क्या कहते मेरे क्या बस का। में पहला प्रश्न है, भैया ने क्या बहाना किया और क्यों। तो भैया ने कहा कि नाव बनाना उसके बस का काम नहीं है। दरअसल भैया आलस के कारण ऐसा बहाना कर रहे थे। फिर बच्चों, दूसरा प्रश्न दिया गया है, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। कौन बूंदों लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। तो रंग बिरंगे कागजों से बनी नाव बूंदों तक लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। फिर एक गुल्लक, किसकी गुल्लक भारी अपनी खोलो। तो किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की है। तो भैया की गुल्लक भारी है और बच्चे की गुल्लक हल्की है। फिर आगे प्रश्न दिया गया है, नाव की कहानी। एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में एक नाव के बनने और पानी में सफ़र करने की कहानी छिपी है। मान लो तुम भी वह नाव हो। अब अपनी कहानी को सबको सुनाओ। शुरुआत हम कर देते हैं। मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया। उसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर मुझे देख कर वह बहुत प्रसन्न हो गया। उसने मुझे बहते पानी में तैरा दिया। मैं पानी की लहरों के सहारे आगे बढ़ती जा रही थी और लड़का खुशी से चिल्ला रहा था। उसने मुझे बनाने में रंग बिरंगे चमकीले कागज़ों का इस्तेमाल किया था। सचमुच में बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन यह क्या, अचानक बारिश तेज हो गई। मैं इतनी भीग गई कि तैरने लायक नहीं रही और कुछ पौधों में फंस गई। लड़का मायूस हो गया। फिर आगे दिया गया है, आहा बारिश, तुमने तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा। उसे नीचे दी गई जगह में लिखो। तो देखो बच्चों, हमने लिखी है बरसात पर कविता। नीम की छां धूप के संग चली, पकड़े बहा नेह उचीले सागर से अंबल धरती सींचे। गंगा निर्मल बहती अविरल, पीती इस गरल घूंढती घूंग ढूंढती छाव, चिलचिलाती धूप शीतल साव। रवि का स्पर्श रात कुनमुनाई, भरी अलस रसी मला। सूरज का प्रणाम धरा के नाम, नदी कुंवारी डूब मेरी बेचारी, पाँव थे भारी। ये कविता बच्चों एक। इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आए होंगे, उनके बारे में बताओ या उनका चित्र बनाओ। तो इस कविता को पढ़ते समय मेरे मन में जो चित्र है उसका वर्णन इस प्रकार है। बारिश हो रही है, बच्चे रंग बिरंगे कागजों से नाव बनाने में व्यस्त है। जैसे कोई बच्चा नाव बना लेता है, दौड़ पड़ता है। उसे पानी में छोड़ने के लिए पानी की लहरों के साथ नाव आगे बढ़ती जाती है और बच्चा ठठका कर हंसता रहता है। तो बच्चों, आप नाव का चित्र बनाना अपनी टेक्स्ट बुक में। फिर है सचमुच। पानी सचमुच खूब पड़ेगा। सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी दो वाक्य बनाओ। तो क्या पहला वाक्य है, रोहन सचमुच बहुत नटखट लड़का है। रोहन सचमुच में नटखट लड़का है। फिर दूसरा, तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। फिर बच्चों, आगे प्रश्न दिया गया है, सात समुद्र घिर घिर कर बादल लाया, सात समुद्र भल लाया। पहला प्रश्न है, पता करो सात समुद्र कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भरकर लाया होगा। तो सात समुद्र के नाम है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो बच्चों, ये सात महासागर है। हमारे महाद्वीप भी है, ये महासागर भी है। आप जब बड़ी क्लास में जाओगे तो इसके बारे में भी आप पढ़ोगे। फिर है, क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं। वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे। आपस में बातचीत करो, करके पता करो। तुम इस काम में बड़ों की या किताबों की मदद भी ले सकते हो। तो बच्चों, इसका उत्तर है हाँ, सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं।
दरअसल समुद्र का पानी सूर्य की रोशनी भाप बनकर आकाश में चला जाता है। यही भाप ठंडी होकर पानी की बूंदों के रूप में धरती पर गिरती है, जिसे हम बारिश कहते हैं। तो बच्चों ये होता है, देखो बहुत धूप होती है तो जो पानी होता है वो वाष्प बनकर आसमान में उड़ता है और वही बादल छा जाते हैं। बादल के रूप में वही पानी हमारे नीचे आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बारिश बोलते हैं। तरह तरह की नावों। तुम कागज़ से कितनी तरह की नाव बना सकते हो? बनाकर कक्षा में दिखाओ। उनमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने वह कैसे बनाए। तो बच्चों आप इसका उत्तर स्वयं लिखना और बना के बताना। ओके। फिर आगे प्रश्न दिया गया है, बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजों या खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है? तो दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार न आए, इसके लिए हम उनके ऊपर शेड लगाते हैं। छत से पानी टपकना बंद करने के लिए हम छत की मरम्मत करवाते हैं। सीलन से बचने के लिए हम दीवारों पर प्लास्टिक पेंट लगवाते हैं। बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है बताओ। तो कभी कभी जब मूसलाधार बारिश होती है तो मोहल्ले में और घर के आसपास पानी भर जाता है। बाहर जाने में परेशानी होती है, गाड़ियाँ पानी में फंस जाती है। होता है ना ऐसा, आपको कहीं बाहर जाना आप नहीं जा पाते कि पानी पानी भर जाता है। फिर आगे प्रश्न दिया गया है, काम वाले शब्द। पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है। काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। इस कविता में ढेर सारी क्रिया या काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छाँट कर लिखो। तो बच्चों देखो, ये क्रिया आना, छाना, लहराना, चलना, लाना, मरना, खोलना और छोड़ना, ये सभी क्रियाएं काम वाली चीज शब्द हैं। फिर है आगे, तुमने जो क्रियाएं छोटी है वर्णमाला के हिसाब से उनके आगे 1 2 3 आदि लिखकर उन्हें क्रम में लगाओ। तो पहले क्या आएगा? आना, खोलना, चलाना, छाना, छोड़ना, भरना, लहराना और लाना, ये क्रियाएं तो जिनको हमने छोटी से बड़ी करके लिखा है। ओके बच्चों, हमने आज कक्षा 4 में नाव बनाओ पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़े। आपको समझ में आए? ओके बच्चों, तो आप इस वीडियो को देखना और लिखना। ओके, और इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं इसके साथ इसकी PDF भेजूंगी, तो PDF में देख के लिखना। तो बच्चों आप इसको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना। ओके, बाय बाय।